अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इन द सॉलिड। तो क्या होती है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन? कि अगर हम मटेरियल को हीट प्रोवाइड करें या टेम्परेचर प्रोवाइड करें और उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, इंक्रीज आ जाए, हम उसको बोलेंगे कि ये एक्सपेंशन हो गई है, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कुछ केसेस। इसको ड्राइव कैसे करेंगे, पेपर ड्राइव कैसे करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि जैसे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, लेंथ में चेंज है, वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक है। बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे लेंथ यूज हो रही है, उसको रिप्लेस कर देंगे एल वी के साथ। यहाँ पे एल नॉट लगा हुआ था, उसको चेंज कर देंगे वी नॉट के साथ। और यहाँ पर डेल्टा एल लिखा हुआ था, उसको चेंज कर देंगे डेल्टा वी के साथ। और ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ कि ये कैसे सॉल्व होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस बीटा एंड डेल्टा टी। हमने इस फॉर्मूले को वहां पे प्रूव करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कंसीडर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम मीन कि अभी हमने उसको कोई टेम्परेचर नहीं प्रोवाइड किया, उस वक्त उसका जो वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं कि ये वी नॉट है। मतलब इसकी जो लेंथ है वो एल नॉट है, इसका जो विड्थ है वो वी नॉट है और इसकी जो हाइट है वो एच नॉट है। इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा वी नॉट। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो है रूम टेम्परेचर, यानी हमने कोई टेम्परेचर भी प्रोवाइड नहीं किया, इस वजह से हम इसको टेम्परेचर को बोलते हैं टी नॉट। ये हमारे पास वो मटेरियल है जिसका वी नॉट वॉल्यूम है और टी नॉट टेम्परेचर है। लेकिन अगर हम इसको प्रोवाइड कर दें टेम्परेचर, हीट प्रोवाइड कर दें, तो हीट प्रोवाइड करने पर इसका वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाएगा। इसका वॉल्यूम अब वी नॉट नहीं बल्कि वी बन जाएगा और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम कह देंगे कि अब ये टी कहलाएगा। अगर हम कंपैरिजन करें दोनों शेप्स का तो यहाँ से हमें बखूबी अंदाजा हो सकता है कि पहले वाले वॉल्यूम से ये कितना ज़्यादा वॉल्यूम है। हम यहाँ पे इस सारे वॉल्यूम को देख सकते हैं। यानी अब इसका जो वॉल्यूम होगा हम उसको बोल देते हैं कि ये चेंज इंक्रीज इन वॉल्यूम है, नॉट चेंज, इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है उसको हम वी कह देते हैं और जो इंक्रीज इन टेम्परेचर उसको हम बोल देते हैं टी। और अगर हमने फाइंड करना है कि इस मटेरियल में कितना चेंज आया वॉल्यूम का, तो हम लिखेंगे यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज फाइंड करने के लिए जो लार्जर वॉल्यूम है उसको माइनस कर दें स्मॉलर वॉल्यूम से। स्मॉलर वॉल्यूम वी नॉट और लार्जर वॉल्यूम वी, तो ये बन जाएगा डेल्टा वी। अगर हमने चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है तो वो होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू जो टेम्परेचर बाद में प्रोवाइड किया माइनस जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर था, ये डेल्टा टी कहलाएगा। अगर हम इसका डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन में सबसे पहला जो रूल आएगा या पहले जो रिलेशन आएगा वो आएगा डेल्टा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी नॉट, जैसे कि लेंथ वाले केस में आया था। तो अगर ओरिजिनल लेंथ वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो भी ज़्यादा ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इस वॉल्यूम की ही बात कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ तो इसका वॉल्यूम सपोज को 10 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन अगर मैं मटेरियल 5 सेंटीमीटर क्यूब की बजाय मटेरियल ही ज़्यादा बड़ा ले लेता हूँ, लाइक ये मटेरियल पहले इतना बड़ा है, तो अब ये मटेरियल ही 15 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो इसमें जो चेंज आएगा वो हमारे पास 35 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आएगा या 30 जितना भी आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले चेंज में और अब वाले चेंज में कितना फ़र्क है। तो ये पहला रिलेशन है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो डेल्टा वी का जो टेम्परेचर के साथ रिलेशन है चेंज इन टेम्परेचर के साथ वो भी ज़्यादा है, मतलब डायरेक्टली है, तो वो भी डायरेक्टली है। मतलब अगर डेल्टा टी बढ़ाएंगे, चेंज इन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो भी ज़्यादा आएगा। तो ये दो रिलेशन है यहाँ पर बिल्कुल सेम लेंथ की तरह। तो इन दोनों को अगर हम, क्योंकि डेल्टा वी के साथ रिलेशन दोनों के बने हुए हैं,
दोनों को एक रिलेशन में लेके आए, को रिलेशन करें तो ये बन जाएगा डायरेक्टली है विद बी नॉट एंड डेल्टा टी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये कांस्टेंट लगा, इसको खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी नॉट डेल्टा टी। यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है एंड दैट इज द बीटा। तो बीटा क्या है? कोफिशिएंट फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे किसी मटेरियल को तो उसमें कितना इंक्रीज आएगा। हर मटेरियल का ये फिक्स होता है, इसका मतलब ये कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, वैसे ये चेंज नहीं होगा। मटेरियल चेंज तो बीटा की वैल्यू चेंज, तो इसको बीटा बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसकी अगर वैल्यू निकालनी है या इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी, ये बोथ टर्म्स इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, वी नॉट एंड डेल्टा टी। कि अगर दो चीज़ों के दरमियान रेशियो आ जाए तो हम उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल। और क्योंकि डेल्टा लगा हुआ है तो चेंज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल चेंज। और किस में है ये? इन वॉल्यूम। और इसके डिवीजन में जो है वो टेम्परेचर है, तो हम बोल देंगे पर केल्विन। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको भी याद रख लीजिएगा, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, नीचे वाले वॉल्यूम का यूनिट भी मीटर क्यूब, और डेल्टा टी का टेम्परेचर का जो यूनिट है वो होता है केल्विन। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, तो इसका यूनिट आ जाएगा पर केल्विन। पर केल्विन पेपर में एज एन एमसीक्यू आ सकता है, इसको अच्छे से याद करना है। हमारा जो पर्पस था वो था चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना, तो उसको अगर देखें तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू डेल्टा V की जगह वैल्यू पुट करें तो V माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बीटा वी नॉट एंड डेल्टा टी। ये वी नॉट इधर माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, बीटा वी नॉट प्लस बीटा वी नॉट डेल्टा टी। अगर वो पूछ ले कि बीटा का और अल्फा का क्या रिलेशन है आपस में, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमें पता है जो अल्फा है ये रिप्रेजेंट करता है ओनली चेंज इन लेंथ को। अल्फा रिप्रेजेंट करता है चेंज इन लेंथ को, कि लेंथ में क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे अगर विड्थ में भी चेंज आएगा तो उसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो भी एक लेंथ है। और ऐसे ही अगर उसकी हाइट में चेंज आ रहा है तो वो भी एक लेंथ है, उसको भी हम अल्फा से ही जस्टिफाई करेंगे। तो चूंकि वॉल्यूम में जो है वो तीन लेंथ होती हैं, एक अल्फा लेंथ वाला आ जाएगा, उसके बाद एक अल्फा जो है वो विड्थ वाला आ जाएगा, और एक अल्फा हाइट वाला आ जाएगा। अगर तीनों की अंदर जो चेंज आ रहा है या जितना वो फैल रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तीनों के एक्सपेंशन को ऐड कर लिया जाए तो बीटा बन जाएगा। यानी वॉल्यूम में कितना चेंज आया हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो इतना चेंज लेंथ में आएगा, क्योंकि जितना चेंज लेंथ में आएगा उतना ही उसकी हाइट में आएगा और उतना ही उसके जो है वो विड्थ में आ रहा होगा। तीनों में सेम जैसा चेंज आएगा क्योंकि मटेरियल तो एक ही है। इसी अल्फा 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 सबका सेम रहेगा वॉल्यूम के अंदर, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कांस्टेंट आ जाएगा कि जिसे हम कहते हैं बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा। ये एक एग्जाम टिप है और पेपर में एमसीक्यूज यहाँ आ सकता है इसमें से।